हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये हमें कोई पॉलिनोमियल्स दे दिया, तो ये हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन बताना है। देखो 4x² - 3x + 7, तो पॉलिनोमियल्स की पहचान हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताई थी कि इसकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ये सभी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे x इसमें वन ही वेरिएबल है। अगर इसमें टू वेरिएबल होता तो यहाँ x और यहाँ y होता, तो इसको हम टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बोलते। इसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अभी हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। देखो इसमें पावर 2 है और इसमें 1, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि होल नंबर हैं 1 भी और 2 भी। तो यस, बिकॉज पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ वेरिएबल आएगा यहाँ पे, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। एक्सपोनेंट या पावर एक ही बात है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, एक ही बात है। यहाँ देखो वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, y² + √2। इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 होल नंबर है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स है। इसकी पावर चाहे होल नंबर में ना हो क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। यस, बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। उसके बाद पार्ट थर्ड करेंगे, 3√t + t√2। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, t, और t की पावर क्या है यहाँ पर, √2 मीन्स √t, t की पावर रूट मीन्स 1/2। देखो 1/2 होल नंबर है, होल नंबर नहीं है 1/2, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। नो, बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल से नहीं होगा। उसके बाद पार्ट करेंगे फोर्थ है, y + 2/√y। ये देखो पॉलिनोमियल्स हैं, y की पावर तो 1 है लेकिन यहाँ 2y, y की पावर भी 1 है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो y को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये पॉलिनोमियल्स 2 × y की पावर -1। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, -1 तो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। उसके बाद अगला पार्ट करेंगे। देखो x² + y3 + t की पावर 50, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल नहीं है। और क्वेश्चन के फर्स्ट में दिया था कि ये सभी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं, और ये तो वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें पहले ही 3 वेरिएबल हैं, x, y, और t। नो, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल आर 3, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें क्वेश्चन दे दिया और इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है x² का। 2 + x² + x, x² कहाँ है, ये रहा। इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। x का कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का भी 1 है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। अगला देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। एक्स की क्यूब का भी 1 है, लेकिन एक्स स्क्वायर का ही बताना है, 1 होगा। अगले क्वेश्चन में देखो पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा इसमें, पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ क्या है, वेरिएबल है, और पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाय 2। अगला देखो √2x माइनस 1, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना होगा, √2। कोफिशिएंट ऑफ x का नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का बताना है, यहाँ x का है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ये √2 है ना, ये x का कोफिशिएंट है, हमें एक्स स्क्वायर का बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जाम्पल देना है, एक तो ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 100 हो। अब देखो बाइनोमियल्स एंड मोनोमियल्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि बाइनोमियल्स में तो नंबर ऑफ टर्म हमारी 2 होगी और मोनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म 1 होगी। फॉर एग्जांपल देखो बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल का एग्जांपल हमें देना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होगी। देखो ये रहा एग्जांपल, 5x की पावर 35 प्लस 2। नंबर ऑफ टर्म बाइनोमियल्स में कितनी होनी चाहिए, 2। एक तो ये होगी 1 और ये 2, नंबर ऑफ टर्म 2 होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका बाइनोमियल्स का, जैसे 2y 35 प्लस 6, कुछ भी ले लो लेकिन पावर 35 होनी चाहिए और टर्म इसमें 2 होनी चाहिए। और मोनोमियल्स का भी एग्जांपल देना है जिसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, 2x स्क्वायर। मोनोमियल्स में नंबर ऑफ टर्म 1 आएगी तो 2x की पावर 100, और कुछ भी लिख दो एक एग्जांपल और, 2y की पावर 6y की पावर 100, ये मोनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए, इनकी डिग्री बतानी है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 3। 4 माइनस का y², 4 माइनस का y² की डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 2। 5t माइनस √7, यहाँ डिग्री कितनी होगी, देखो वेरिएबल t है हमारे पास, तो t की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 1। यहाँ 3 है, देखो वेरिएबल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो डिग्री कितनी होगी, 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग अस लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए, हमें इन्हें देखकर ये चेक करना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स, और क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन x² प्लस x, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, x² प्लस 1 प्लस x, ये क्वाड्रेटिक
polynomials. Because highest power is 2। अगला देखो x माइनस एक्स की क्यूब, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है जिस पोलिनोमियल्स की, तो वो कौन सा पोलिनोमियल्स होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक। ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और यहाँ आएगा बिकॉज दिस पोलिनोमियल्स इज क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर इज 2। नेक्स्ट 1 प्लस एक्स, यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 ही आएगी। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो कौन सा पोलिनोमियल्स हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। ये हमारा आ गया लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट देखो 3t, वेरिएबल क्या है t। t की पावर कितनी है यहाँ पर 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल्स हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स। नेक्स्ट देखो आशुकेयर पोलिनोमियल्स, ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है r है, तो वेरिएबल का पावर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 2। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। और यहाँ आ गई अगला नेक्स्ट पार्ट है 7x3। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और ये 7x3, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। इसका मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स। थैंक यू।